हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अद्भुत होंगे और अविस्मरणीय तरीकों से चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो दिस इज आदित्य मिश्रा एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल। और आज यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग काफ़ी दिनों बाद हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल डे है। और वो स्पेशल डे है कि आपके बोर्ड्स की डेट शीट आने वाली है सीबीएसई वालों की 1-2 घंटे में। ठीक है। और मतलब ये जब ये वीडियो अपलोड होगा तब आ गई होगी। ठीक है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि डेट शीट आ गई है और यूपी बोर्ड वालों की ऑलरेडी पहले आ चुकी थी। ठीक है। तो आई होप आपके यूपी बोर्ड वाले के एग्जाम तो 13 फरवरी 15 फरवरी से हैं। देखते हैं सीबीएसई वालों के एग्जाम कब से होते हैं। यही आसपास ही इसी के होंगे। ठीक है। तो बिल्कुल यानी आपके बोर्ड के एग्जाम नज़दीक है। और आपको सीयूईटी के बारे में तो पता ही है कि आपका यूजी का एग्जाम अप्रैल लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में क्या होने वाला है, हेल्ड होने वाला है। ठीक है। तो यानी आपका अब मार्च में बोर्ड और मई में क्या है, कह सकते हैं आप सीयूईटी का एग्जाम है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा और कई सारे बच्चे अभी अब परेशान हो गए होंगे कि हम बोर्ड की तैयारी करें या सीयूईटी की तैयारी करें या दोनों साथ में करें, क्या चीज़ें करें, वो इन पे अब कंफ्यूज होंगे। और बच्चे काफ़ी परेशान हो गए होंगे कैसे दोनों को हैंडल करें, क्योंकि बोर्ड का भी प्रेशर हम खुद जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं, बच्चों के दिमाग की क्या हालत होती है, और सीयूईटी का भी प्रेशर क्या हालत होती है हम सबकी जानते हैं। ठीक है। तो आप लोग कैसे जी रहे हैं कैसे अपने दर्द को हैंडल कर रहे हैं और क्या परेशानियां हो रही हैं, मैं वो सब समझता हूं। उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूं कि आप सीयूईटी के बोर्ड के साथ सीयूईटी की तैयारी को कैसे करें ताकि आपका बोर्ड में भी बढ़िया मार्क्स आए और सीयूईटी भी आपका क्रैक हो जाए। ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो अगर आपसे रिलेटेबल है ये टॉपिक तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके मन में क्या क्या डाउट आ रहे होंगे, आपके क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, वो मैंने लिखा है। वो क्या क्वेश्चंस हैं? पहला प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम सिर्फ बोर्ड पढ़ें, क्या कि क्या हम सिर्फ बोर्ड पढ़ें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ सीयूईटी पढ़ें। ठीक है। अगर आप सिर्फ बोर्ड पढ़ते हो तो आपका सीयूईटी छूट जाता है, सिर्फ सीयूईटी पढ़ते हो तो आपका बोर्ड छूट जाता है। ठीक है। तो आपके मन में होगा क्या सिर्फ बोर्ड पढ़ें, क्या सिर्फ सीयूईटी पढ़ें, और होगा बोर्ड और सीयूईटी दोनों एक साथ कैसे पढ़ें, दोनों क्या सीयूईटी और बोर्ड दोनों एक साथ पढ़ें। ये भी दिमाग में आता होगा कि पढ़ें, फिर दिमाग में आता होगा यार ना कर पाए तो हमारा बोर्ड भी खराब हो जाएगा, सीयूईटी भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके करियर के अकॉर्डिंग, करियर के हिसाब से दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आने जरूरी हैं। आप ये मत सोचना कि चलो ठीक है मैं सिर्फ सीयूईटी की तैयारी करता हूं और बोर्ड को छोड़ देता हूं, बोर्ड में कम मार्क्स आ जाएंगे तो भी चलेगा ना। आपको बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपके करियर में आपका वो साथ देगा, और सीयूईटी में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं जिससे आपका सिलेक्शन होगा और आप बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपकी मिलेंगी। ठीक है। अब आगे उसके क्या दोनों एक जैसे हैं या अलग। ठीक है। ये भी दिमाग में आता होगा कि भैया क्या इन दोनों का सिलेबस सेम है या सिलेबस अलग है। ठीक है। अलग है तो क्या करें, कैसे करें। और दूसरा टाइम, लास्ट क्या है, टाइम कि कैसे हम मैनेज करें। अगर सिर्फ बोर्ड पढ़ते हैं तो उसको कितना टाइम दें, सिर्फ सीयूईटी पढ़ते हैं तो उसे कितना टाइम दें, सीयूईटी बोर्ड साथ में पढ़ते हैं तो कैसे टाइम दें। ठीक है। तो हाउ टू मैनेज, यहां पे क्या, हाउ टू मैनेज, ये सबसे बड़ी बात हो गई। ठीक है। कि मैनेज कैसे करें तो मेरे हिसाब से अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलिए तो आपका ये थर्ड ऑप्शन बेस्ट है कि बोर्ड की और सीयूटी की तैयारी आप साथ में करिए। क्या, बोर्ड और सीयूटी की तैयारी साथ में करिए कि आपका एक साल बर्बाद ना हो। ठीक है। आपका एक साल बर्बाद ना हो इसलिए। भैया आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करेंगे फिर आप सीयूटी क्रैक नहीं कर पाएंगे, और सीयूटी क्रैक नहीं कर पाएंगे तो एक साल आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होगा, और एडमिशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, आपका एक साल बर्बाद ही तो गया। ठीक है। तो आपके एक साल आपका समय बर्बाद ना हो, जिससे आप क्या करिए, बोर्ड और सीयूटी की तैयारी साथ में करिए। कैसे करते हैं आइए देखते हैं।
चलो, बोर्ड प्लस सीयूईटी, सबसे पहले देखो डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस क्या है कि अगर आप बोर्ड और सीयूईटी की तैयारी साथ में करना चाहो तो कहां कहां आपको लैग करेगा सीयूईटी और कहां पे लैग करेगा बोर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग क्या है कि आंसर राइटिंग सीयूईटी में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसके लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर लिखना आना चाहिए। सीयूईटी में क्या करना है, आपको टिक करना है, सिर्फ सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन बोर्ड में आपको आंसर लिखना आना चाहिए कि हम 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखें, 3 नंबर के कैसे लिखें, 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखें, 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखें। जब तक आप डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं लिखोगे, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं लिखोगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के साथ साथ क्या आना चाहिए, आंसर राइटिंग, आंसर को लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, पहले आप क्या करो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद सॉल्यूशन करो। यहां पे आपका क्या, सीयूईटी का काम खत्म। ठीक है, अब सॉल्यूशन करने के बाद आपको क्या कि इस आंसर को लिखेंगे कैसे, उस पर ध्यान दीजिए, तब आपका बोर्ड कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सिलेबस। सिलेबस क्या है, थोड़ा सा सीयूईटी का ज्यादा है, बोर्ड का कम है पूरा 12th का, लेकिन कैसे, जो आपके चैप्टर बोर्ड के सिलेबस में रिड्यूस हो गए हैं वो भी चैप्टर आपके सीयूईटी में। ठीक है, तो आप ज्यादातर चैप्टर आपके बोर्ड्स के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले अपना बोर्ड खत्म कर लेना है। क्या करना है, पहले अपना बोर्ड खत्म कर लेना है। बोर्ड खत्म करने के बाद जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उनको क्या करना है, बोर्ड का एग्जाम देने के बाद उनको कवर करना है। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चलते हो। ठीक है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे। चलो, अगला क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। सीयूईटी आपसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, ट्रिकी प्रैक्टिस मांगेगा। आपकी टेस्ट सीरीज आपसे करवाया जाएगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें, जो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपसे सीयूईटी मांगेगा। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड भी आपसे प्रैक्टिस मांगेगा, पीवाईक्यूज का सलूक प्रॉपर सेट का मांगेगा। ठीक है, प्रॉपर आपको पेपर का सेट दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब चीजें। लेकिन सीयूईटी क्या है, सीयूईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोचेस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको उनमें एक्स्ट्रा अप्रोच डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अप्रोच, आपको एक्स्ट्रा ट्रिक डालनी पड़ती है जिससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी में आए। देखो भाई, बात फर्क इतना है, फर्क ये है कि आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, आपको 3 घंटे 15 मिनट बोर्ड के एग्जाम में एक पेपर करना है, जिसमें आपके क्या 25 से 26 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30 क्वेश्चन। ठीक है, इतने क्वेश्चन आएंगे, चाहे यूपी बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो। ठीक है, आपके क्या आएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करना है एक सब्जेक्ट के। वही 3 घंटे में आपको क्या, सीयूईटी में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो देखो टाइम कैसे बढ़ेगा, टाइम कम हो गया, क्वेश्चंस ज्यादा हो गए सीयूईटी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ी ट्रिक, थोड़ा मॉडर्न अप्रोच, थोड़ा अलग अप्रोच इसमें जाना पड़ेगा। बोर्ड में आपको राइटिंग के हिसाब से, कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये फर्क आएगा किसमें, प्रैक्टिस में। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बोर्ड के क्वेश्चंस के लेवल लो होते हैं। क्यों, क्योंकि आपके वो सिर्फ 12th की चीज देता है। लेकिन सीयूईटी क्या करता है, सीयूईटी में इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनको सबको बीट करना है, लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन लेना है, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चंस का लेवल टफ रखेगा। क्वेश्चंस का लेवल क्या करेगा, टफ रखेगा। ठीक है, तो सीयूईटी में क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाई होते हैं, जिस वजह से इनकी प्रैक्टिस भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग तरीके से करनी पड़ेगी, अलग अप्रोच से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था बोर्ड और सीयूईटी में अंतर। ठीक है, बात आई समझ में, आपको कहां कहां बोर्ड में आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहां कहां सीयूईटी में। आंसर राइटिंग में बोर्ड में दो, सिलेबस में सीयूईटी का सिलेबस ज्यादा है, बोर्ड का कम है, तो दोनों लगभग पहले बोर्ड का खत्म कर लो फिर सीयूईटी का दो। सिलेबस कवरिंग, सिलेबस को कवर कैसे करना है बता दिया, पहले बोर्ड के चैप्टर्स को कवर कर लो, उसके बाद जो बच्चे एक्स्ट्रा चैप्टर होंगे उनको बाद में कवर करो। ठीक है, प्रैक्टिस, सीयूईटी की ज्यादा प्रैक्टिस लगी, क्यों, क्योंकि सीयूईटी में आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। फिर बचा क्या, लेवल ऑफ क्वेश्चन सीयूईटी में ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि सीयूईटी में लेवल ऑफ कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब करते हैं कि हम पढ़ें कैसे। ठीक है, हम पढ़ें कैसे,
आई बात समझ में? चलो, पढ़े कैसे, सीयूईटी और बोर्ड साथ में पढ़े कैसे, साथ में मैनेज करके कैसे चले, और यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या, बच्चों अभी आप लोगों के अंदर इतना वो आपका डेवलप नहीं हो पाया है दिमाग कि आप बहुत सारा प्रेशर हैंडल कर सके। तो बस कुछ नहीं, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर को क्या रिलीज करने की जरूरत है। कैसे, ध्यान से समझो भैया। देखो, जो बोर्ड और सीयूईटी की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या वो क्या करेंगे, उनके पास दो केस आएंगे। पहला केस, जिनके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट कैसे भैया, जो साइंस स्ट्रीम से है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ रहा है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़ रहा है, ठीक है, उसका क्या होगा, बोर्ड में पीसीबी लिया है उसने, और एंट्रेंस एग्जाम में उसका क्या आ जाएगा, जनरल टेस्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट हो जाएगा। कैसे, मान लो अगर आप सिर्फ बीएससी बीएससी करना चाहते हो सिर्फ बीएचयू से, तो आप डोमेन सब्जेक्ट लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अदर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, जैसे एयू से, डीयू से, तो आपको क्या, जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट एक अलग चीज हो जाएगी, वो भी देना। जनरल टेस्ट में क्या, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सारी चीजें आपके कुल मिला के जीके का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। बात आई समझ में? ठीक है, ह्यूमैनिटीज जिसका डोमेन है, जिसका डोमेन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, आर्ट्स से, उसका भी क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट उसके साथ एक्स्ट्रा आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, ये था पहला केस हमारा। दूसरा केस क्या है, देखो इस केस में भी क्या करना है आपको, इस केस के लिए क्या करना है, जैसे जिनका क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो तो क्या बोर्ड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्या कर रहे हैं। देखो ध्यान समझना कैसे करना है। मान लो हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन है, आप इसको बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या करोगे, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, आंसर लिखोगे, ये सब ये आपने प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या करना है, बस हल्का सा, क्या, हल्का सा इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा अप्रोच देखना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाए। जितनी ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा और आपके जो स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। या अगर आप जैसे स्टडी कैपिटल से पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टडी कैपिटल से पढ़ना चाहते हो, तो आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी, ऐसे आपको अप्रोचेस बताए जाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन कम समय में होंगे। तो बड़े वाले क्वेश्चन पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल बोर्ड के तरीके से करना है। फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो क्या उस प्लेटफॉर्म पे जाके देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे उन्होंने करवाया है। बस एक स्टेप आपको फॉरवर्ड होना है, अकेले अकेले में, वाह, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। ये हुआ, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी तो ऐसे करनी है कि आपको बोर्ड के हिसाब से करना है, उसके बाद बस एक स्टेप जस्ट ऊपर जाना है। दूसरा, जनरल टेस्ट आके फंस जाता है कि भैया हम कैसे, हम तो पूरा एसएसटी छोड़ चुके हैं, एसएसटी पढ़े कैसे। तो आपको डेली बाय डेली आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि डेली आपको 1 घंटे या 45 मिनट, 1.5 घंटे, जो भी चीजें, थैंक यू, जो भी चीजें क्या करनी है आपको, है 1 घंटे, जैसे भी आपको टाइम मिले वैसे क्या करना है, आपको निकालना है, लेकिन डेली निकालना जरूर है, जिसका आपको रिदम जो है वो रिदम टूटने ना पाए, और बोर्ड के बाद आप जल्दी से पढ़ाई को अपने क्या करें, रेज अप कर सकें, ठीक है। अपना रिदम नहीं टूटने देना है, चाहे आधे घंटे ही जीटी पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, जैसे आपको टाइम मिल पाए वैसे करो, ठीक है। जीटी यानी एसएसटी समझ लो। चलो, अब दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस वो बनता है कि जिनके क्या है, जिनके 12th और सीयूईटी में सेम सब्जेक्ट है, उनके तो भैया वल्ला वल्ला मासा अल्लाह है, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। जैसे उनका तो एक तो क्या होगा, पहले उनके सेम सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्या होंगे, सेम सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन एक जगह उन्हें भी प्रॉब्लम आएगी, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, उन्हें लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। क्या, जिनका अदर सब्जेक्ट क्या होगा, लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आपको दो में से कोई ना एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात आई समझ में? तो सेम सब्जेक्ट जिनका है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो चैप्टर आपके बोर्ड में है पहले उनको रपा रप खत्म करिए, फिर बोर्ड खत्म होने के बाद आपके जो एक्स्ट्रा चैप्टर हैं उनको धूम धड़ाका तरीके से खत्म करिए, आपके बोर्ड की तैयारी आसान, ठीक है। और एट लास्ट आपको क्या करना है,
एट लास्ट आपको क्या करना है, कोई भी सेंटर ज्वाइन कर ले। जैसे अब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड और सीयूटी की तैयारी साथ में ही हो रही है, तो आप अभी से ही पहले बोर्ड की तैयारी कर लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद कोई सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ही सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वहां से क्या करिए, पढ़ाई करिए और चीज़ों को देखते रहिए कि क्या अप्रोचेस सीयूटी के लिए चल रहे हैं, क्वेश्चंस के, सिलेबस के, सब्जेक्ट के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात आगे चलते हैं। अगला क्या है, अब देखो अगली क्या है, बोर्ड एग्जाम। जैसे फरवरी में बोर्ड एग्जाम है आपका यूपी बोर्ड वालों का, तो अपने बोर्ड एग्जाम की डेट के 40 दिन पहले से आप सिर्फ बोर्ड पढ़ेंगे, सीयूईटी को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई सब्जेक्ट जीटी लैंग्वेज कुछ नहीं, क्या सिर्फ बोर्ड। और दम लगा के, अब वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 6-7 घंटे दीजिए, ठीक है, 8 घंटे कम से कम, 8 आवर्स आप इस टाइम पे दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आपको डेली 8 घंटे 8 घंटे किसमें देने हैं, बोर्ड के लिए, ठीक है। बचा 1 घंटा 2 घंटा जो आप भी टाइम निकाल पाए वो आप जीटी में दीजिए, लैंग्वेज में दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन 8 घंटे आप मिनिमम तैयारी किसकी करिए, बोर्ड्स की, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं। और 40 दिन पहले, बोर्ड के 40 दिन पहले इसी 8 घंटे जो है, जो 2 घंटे आप जीटी और लैंग्वेज में एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो क्या कम से कम 10 से 12 घंटे आपको डेली तैयारी करनी है। आप कहोगे सर सोएंगे कब, भैया जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको 6 से 7 घंटे सोना सफिशियंट है, 7 घंटे आप नियम बना लो, 7 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है, तब भी आपके पास 9 घंटे टाइम है बहुत काम करने के लिए, ठीक है। या 10 घंटे ले लो आप, 10 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे सोना है, अभी भी आपके पास 24 घंटे में 7 घंटे बचे हैं, आप खेलिए कूदिए काम करिए कुछ भी करिए, ठीक है। लेकिन ये टाइम आप निकाल लीजिए, तभी आपके कुछ करना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो आपको अपना समय देना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगला, बोर्ड के बाद सिर्फ सीयूटी, जब आपका बोर्ड क्या हो, खत्म हो जाए, ठीक है, तो बोर्ड के बाद आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनको करिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनको कवर करिए, केवल आप क्या करिए, सीयूईटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन बोर्ड के बाद जो भी आपके पास 1 से 1.5 महीने टाइम होंगे उनको क्या करना है, लगातार आपको सिर्फ सीयूईटी पढ़ना है दम लगा के। फिर ये जो टाइम 10 से 12 घंटे आप बोर्ड में दे रहे थे, यही 8 से 12 घंटे 10 घंटे आपको सीयूईटी में दे देने। अगला, अभी दोनों में बैलेंस बना के चलो। अभी के लिए क्या करना है, दोनों में बैलेंस कैसे, आप 6 घंटे बोर्ड पढ़िए, 8 घंटे बोर्ड पढ़िए, 1 घंटे अपना जीटी पढ़ लीजिए, ठीक है। अलग स्ट्रीम वाले, सेम स्ट्रीम वाले आप 8 घंटे बोर्ड पढ़िए, 1 घंटा अपना लैंग्वेज पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको अभी बैलेंस बना के चलनी पड़ेंगी, अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बात आई समझ में, बोलिए कोई दिक्कत। तो ये था क्या आपका बोर्ड का और सीयूईटी का तैयारी कैसे आप लोग साथ में करें, वो देखना पड़ेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप टाइम बात लीजिए कि आप कितना सीयूईटी को देना चाहते हैं और कितना बोर्ड को देना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप क्या करिए, अभी के लिए आप क्या करिए, जैसे आपका दिसंबर फरवरी में एग्जाम है, तो आप क्या करिए, अभी तो आप, मैं कहूंगा कि जनवरी फरवरी आपके पास पूरे लगभग 35-40 दिन है, तो अब यूपी बोर्ड वाले तो एकदम क्या करिए, अपनी बोर्ड की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अभी क्या करिए, आप पूरी तरह से बोर्ड की तैयारी में लग जाइए, बोर्ड में अच्छे। हाँ, ये देखिएगा कि आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, जो बोर्ड के आपके चैप्टर हैं उनको आप थोड़ी सी मदद करके, ऐसा कि आपको कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एकदम अच्छे से उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा एमसीक्यूज आप ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान दें। उसके बाद बोर्ड के एग्जाम के बाद जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर हैं उनको पढ़िए, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनको पढ़िए, ठीक है। जो सेम स्ट्रीम वाले हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, उनको सिर्फ लैंग्वेज अलग से पढ़ना है, तो पहले आप अपना जो सेम सब्जेक्ट है उसको बोर्ड के साथ ही आप क्या करिए, एकदम मैच करके खत्म कर लीजिए, और बोर्ड एग्जाम के बाद आप लैंग्वेज कीजिए, ठीक है। अभी आपको कितना रेशियो देना है, अभी आपको देना है रेशियो 8 घंटे सीयूटी के लिए, और बीच में जो भी हो आधे घंटे 1 घंटे लिए आप जीटी के लिए निकाल दो, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक होगा, 40 दिन बचेंगे, 35 दिन बचेंगे, तो केवल बोर्ड पढ़िएगा, जीटी या लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको टाइम, और जैसे ही अभी आपको क्या, बोर्ड के लिए समय कितना दें, कम से कम आपको दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे, 10 घंटे, जिनमें से 8 से 9 घंटे बोर्ड ले लो, 1 घंटे क्या कर लो, जीटी या लैंग्वेज ले लो। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, पूरे 10 के 10 घंटे आपको, 11 घंटे और टाइम बढ़ा सको तो बढ़ा लेना, लेकिन मिनिमम 10 घंटे आपको बोर्ड पढ़ने हैं,
ठीक है, जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा। उसके बाद आपका बोर्ड के बाद आपको यही टाइम जो आप बोर्ड में दे रहे हैं 10 घंटे, यही टोटल आपको सीयूईटी में देना होगा। उस टाइम पे आप क्या करेंगे, 4 घंटे प्रैक्टिस और 6 घंटे कॉन्सेप्ट की रीडिंग। ठीक है, 4 घंटे केवल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बात आई समझ में। तो ऐसे अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, अपने कॉन्सेप्ट का, अपने स्टडीज का मैनेजमेंट करके चलेंगे, स्ट्रेटजी से चलेंगे, तब आप बोर्ड और सीयूटी डेफिनेटली साथ में क्रैक कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आपको कोई भी, और अगर वीडियो पहली बात आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप शेयर करेंगे और आप करिए, आप लाइक बढ़वाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताइए। तो बस, वंस अगेन दिस इज आदित्य मिश्रा एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल। और अभी हम चलते हैं, आप सभी से लेते हैं विदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।